नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी टुडे में आपका स्वागत है। खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें आइए जानते हैं तफसील से। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और पूरे राज्य में सभी हवाई अड्डों को 17 मई से शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट से पाबंदी हटा दी जाएगी। इसके साथ ही सभी एयरपोर्ट पूरी तरह से खोले जाएंगे। सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरब के GSA के मुताबिक 17 मई को दोपहर 1 बजे से सभी एयरपोर्ट पूरी तरह से खोले जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पाबंदी हटा दी जाएगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक उड़ानों के शुरू हो जाने के साथ ही सभी लोगों को कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय यानी जवाजत ने ऐलान किया है कि अब प्रवासी कामगारों को मुकीम यानी इकामा डिजिटल ID को ले जाना अनिवार्य नहीं है। पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय जवाजत के प्रवक्ता कैप्टन नासिर अल ओताबी ने कहा कि प्रवासी अपने मुकीम यानी इकामा ID यानी डिजिटल ID को प्रिंट करवाकर साथ रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी डिजिटल ID साथ रखना जरूरी नहीं है। सऊदी अरब के पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय के प्रवक्ता कैप्टन नासिर अल ओताबी ने यह बात अल मजद टेलीविजन चैनल पर एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कही। गौरतलब है कि जवाजत ने आंतरिक मंत्रालय के नए इलेक्ट्रॉनिक ऐप एब्सर इंडिविजुअल्स के जरिए मुकीम यानी इकामा डिजिटल ID जारी किया था। ऐसे में अगर प्रवासी ओरिजिनल मुकीम यानी इकामा ID या डिजिटल ID दोनों साथ नहीं ले जाते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने भारत को बड़ी राहत दी है। सऊदी अरब ने 4 नॉर्थ एशियाई देशों के लिए क्रूड सप्लाई में 15% तक की कटौती की है, जबकि भारत के लिए यह सामान्य रखा है। सऊदी अरब का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इसी महीने की शुरुआत में तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और उसके सहयोगियों ने उत्पादन कटौती अप्रैल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको ने भारत के लिए अप्रैल में सप्लाई बढ़ाने की मांग को नकार दिया, लेकिन मौजूदा सप्लाई वॉल्यूम को कम न करने की बात कही है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने चीन के रिफाइनरियों के लिए सप्लाई थोड़ी कम की है, जबकि जापान के खरीदारों के लिए वॉल्यूम में 10 से 15% तक की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार की इच्छा जताई। साथ ही पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस को भारत दौरे पर आने के अपने आमंत्रण को दोहराया। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सऊदी निवेशकों के लिए अवसरों को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने 2019 में स्थापित द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी परिषद के कामकाज की समीक्षा की और भारत सऊदी भागीदारी के सतत विकास पर संतोष व्यक्त किया। बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में और ज्यादा बढ़ोतरी की अपनी इच्छा जाहिर की है। सऊदी अरब एक ऐसा शहर बसाने की तैयारी कर रहा है जहां निजी कारें नहीं चलेंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर को बनाने का ऐलान किया है। कुछ ही महीने में इस शहर के निर्माण का काम शुरू होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2017 में नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। सऊदी अरब का ये नया शहर करीब 170 किलोमीटर एरिया में फैला होगा। इसका नाम द लायन होगा। यह सऊदी अरब के नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह शहर लाल सागर के तट पर बनाया जाएगा। सऊदी अरब नियोम प्रोजेक्ट पर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 36.32 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नए शहर में लोग पैदल चलेंगे। निजी कारों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। यहाँ सिर्फ सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ही किया जाएगा। यह प्रकृति के किनारे होगा। नए शहर में करीब 10 लाख लोग रहेंगे। साल 2030 तक इस शहर से 3,80,000 रोजगार भी पैदा होंगे।